ये सच्ची कहानी मेरे दोस्त ज़ैन अली ने अपनी वालिदा के बारे में सुनाई। ज़ैन अली की वालिदा नुसरत बीबी निहायत पाकबाज, खुरत, नेक दिल और नफीस खातून थी। जब नुसरत बीबी को बताया गया कि वो उम्मीद से हैं तो उनके मियाँ और सब घर वालों को बेइंतहा खुशी हुई। इस खुशखबरी पर सारे घर में मुसर्रत का इजहार किया गया। नुसरत बीबी के मैके ससुराल वालों की तरफ से पूरा ध्यान रखा जा रहा था। उनके खाने पीने, खुराक का बड़ा एहतमाम किया जाता था। इन्हें किसी किस्म के काम काज करने की इजाजत न थी। अरसा बाद इस खानदान में औलाद की आमद थी। इन्हें छठा महीना था कि अचानक सबने उनमें एक तब्दीली महसूस की कि वो बच्चों की तरह हर वक्त चीख व पकार, शोर शराबा, उछल कूद, सारे घर में दौड़े लगाना, अपने हाथों से चेहरे और जिस्म को जख्मी करना जैसी हरकतें करने लगे। उनको खाने पीने का होश ना था, ना किसी को पहचान ना रही थी। ये कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। इसके मियाँ और घर वाले बहुत परेशान थे। डॉक्टरों को दिखाया गया, वो बाकायदगी से तो इनका इलाज मुआलजा कर रहे थे, लेकिन मरज की तशखीस ना हो रही थी। नुसरत दिन ब दिन कमजोर और हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। किसी अल्लाह वाले ने बताया कि जन्नत के असरात में है, उन पर आसिबी साया है। आमिलों से रुजू किया गया, वो अपने अपने मुख्तलिफ तरीकों से अमलियात के जरिए अमल कर रहे थे। फल, तावीज़, गंडे सब इस्तेमाल किए जा रहे थे, लेकिन सब बेफायदा। घर का माहौल निहायत दगरगों हालत में था। छोटे बड़े सब अहल खाना इज़्तिराब की हालत में थे। किसी ने उनका बताया कि शहर में एक पहुंचे हुए बुजुर्ग शाह साहब हैं, निहायत नेक सीरत, आला तालीम याफ्ता, बाशरीयत, बाअमल बुजुर्ग, बमर उसी बटा 85 साल हैं। वो खुद बहुत बड़े जागीरदार हैं और वो फी सबील अल्लाह दम दरूद करते हैं। उनसे रुजू किया गया। नुसरत बीबी को निहायत बिगड़ी और मखदूश हालत में उनके पास ले जाया गया। इन्होंने उसकी हालत जार देखी, सब समझ गए। इतना बताया कि उन पर जन्नत का साया है, वो निहायत खतरनाक जिन के असर में है। अगर इस जिन की शैतानी कारिस्तानी से जान छड़ाई जाए तो बीबी ठीक हो सकती हैं। नुसरत बीबी को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने पर पूरी तवज्जो दी गई। दौरान अमलियात शाह साहब अपनी पोनी, जो खुद बाअमल आमिला थीं, हमेशा अपने साथ रखते थे। चूंकि वो ज़ईफ अलउमर थे, जिस्मानी लिहाज से लागर थे, दौरान अमलियात मरीज ऐसी हरकत करते हैं कि किसी के काबू में नहीं आते। उन की पोती इस सिलसिले में उनकी मददगार थी। दूसरा, शाह साहब किसी गैर महरम को हाथ लगाना नामुनासिब समझते थे। शाह साहब ने सबको सिवाय अपनी पोती के बाहर निकाल दिया। तस्बीह, सूरत यासीन, आयात अलकुरसी और दीगर अमलियात अपने पास रखे। जोर जोर से निहायत पर दर्द आवाज में पढ़ने लगे। नुसरत ने शोर मचाना शुरू किया। वो बार बार शाह साहब पर हमला कर रही थी, एक दो दफा इन्हें जख्मी कर दिया। इस मौका पर उनकी पोती संभाला दे रही थी। कोई 1.5-2 घंटे बाद शाह साहब नुसरत से मुखातिब हुए। वो मुखातिब तो नुसरत से थे, लेकिन इसके जरिए जिनसे बात कर रहे थे। क्यों शैतानी खेल खेल रहे हो? इस बीबी ने तुम्हें क्या तकलीफ दी है? तुमने क्यों उसे अजाब में मुब्तला कर रखा है? इसकी जान छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नेस्त व नाबूद कर दूंगा। नुसरत अपनी जबान से जिनके लहजे में नाजेबा अल्फाज अदा कर रही थी, वो शाह साहब को धमकियां दे रही थी। इस मामले में दखल ना दो, वरना नुकसान तुम्हारा होगा। इसको उसी हालत में छोड़ दो, मैं उसे कभी ठीक ना होने दूंगा। शाह साहब गुस्से की हालत में उसे धमका रहे थे। लोहे की लंबी सलाख लेकर उसे बताया का उसके जिस्म और रूह को पाश पाश कर देंगे। साथ ही साथ शाह साहब अपने अमलियात जारी रखे हुए थे। आखिर 2 घंटे की पढ़ाई और बाहमी चुपलिश के बाद जिनने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली, वो मगलूब हो चुका था। शाह साहब के पढ़े गए कलमात और आयात करीमा ने उसकी शैतानी हरकत को कैद और जकड़ लिया था। शाह साहब के इस्तिफसार पर जिन ने बताया कि नुसरत एक रात अपने घर से बाहर खेतों की तरफ निकली। एक बोहर के दरख्त के नीचे
गुजरते हुए इसके खेलते बच्चों को अपने पांव तले रौंदा था और जख्मी कर दिया था। हमने ठान लिया कि उसे हमेशा अजाब व मुसीबत में गिरफ्तार रखेंगे। शाह साहब के अमल में हम बेबस हैं तो करते हैं, इस बीबी की जान छोड़ते हैं। बस इतना ख्याल करें कि 10 दिन तक मुसलसल ताज़ा बकरी की कलीजी खाती रहे और फिर उन दरख्तों की तरफ रुजू ना करे। ये कहते हुए जिनने इसकी जान छोड़ दी और बतदरीज इस के कब्जे से आजाद होती गई। 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई, अपनी पुरानी घरेलू जिंदगी की तरफ लौट गई। 4 माह बाद उसने खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। आज वो बेटा ज़ैन अली है। अल्लाह के पाक कलाम के हिसार ने नहीं बचा लिया। इनके अहबाब ने शाह साहब का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने ये सब फी सबील अल्लाह और खिदमत खल्क के जज्बे के मलहूज खातिर किया, बल्कि ये पेशकश की कि नुसरत के लिए 10 रोज तक उनके घर से कलीजी भेजी जाएगी। आज एक बात की वजाहत जरूरी है कि आज की साइंस और डॉक्टर जन्नत को तस्लीम नहीं करते, हालांकि कुरान पाक में बारहा इन मखलूकात का जिक्र गया है।